हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि मैक्सिमम मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे, लेकिन कुछ एक नहीं करेंगे क्योंकि वो मैसेजेस दूसरों के लिए होंगे। राइट। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू एंजल। थैंक यू माइकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्यूटिफुल। द मैजिशियन। सच में आप सभी ना, मेरे प्यारे व्यूवर्स, सच में मैजिशियन ही हो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल। जजमेंट। ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। द चैरियट। ब्यूटिफुल। Six of Swords. Okay. Nine of Pentacles. King of Pentacles. क्या बात है भाई। लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। यस, द हर्मिट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जब भी कोई पावर दी जाती है, कोई शक्ति आपको दी जाती है ईश्वर की तरफ से, तो साथ में ही ना एक हिदायत भी दी जाती है। क्या? यही कि आपको क्या करना है इस शक्ति से और क्या नहीं करना। यानी कि ईश्वर आपको कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप जिस परिस्थिति से गुजरे हो, जितनी कठिनाइयों को आपने फेस किया है और जितनी मेरी पूजा प्रार्थना की है ना, उससे प्रसन्न होकर मैं आपको ताकत तो दे रहा हूं, लेकिन साथ ही में ये भी कह रहा हूं कि अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। राइट? यानी कि फ्रेंड्स, ईश्वर ने आपको एक मैजिशियन बना दिया है, यानी अपने जीवन के कर्ता धर्ता, अपने जीवन के क्रिएटर। आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। करेक्ट? इस वक्त फ्रेंड्स, आप अपने जीवन में बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हो और अपने लिए खड़े हो सकते हो। आप अपनी बात लोगों को बता पा रहे हो क्योंकि अब आप समर्थवान हो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो, तो इसीलिए आपकी आवाज को भी ना सुना जा रहा है। वरना पहले क्या होता था, जब
आपके पास ये लग्जरी नहीं थी, इतना ऐशो आराम नहीं था, तो बात चाहे आपकी कितनी भी अच्छी हो, लोग तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनकी नजर में आपकी वैल्यू शून्य थी, जीरो। करेक्ट। लेकिन जैसे ही आपके बैंक बैलेंस में जीरोस ऐड होते गए, बैंक बैलेंस बढ़ता गया ना, लोगों को आपकी इतनी छोटी सी भी बात में ना इंटरेस्ट आने लगा। सुनते हैं आपकी बात को कि भाई यस, इन्होंने तो वो कर दिखाया है जो कि हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो फ्रेंड्स, आप ना उनको जैसे ना रास्ता दिखा रहे हो कि देखो, ऐसे करके मैंने अपने जीवन में ये सफलता हासिल की है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा ना कि जब ईश्वर आपको शक्ति देते हैं तो आपको एक हिदायत भी देते हैं कि ये आपने करना है, ये नहीं करना है। तो आप में से कुछ लोग यहां मैं देख पा रही हूं कि अपनी पावर का ना कुछ गलत इस्तेमाल जाने अनजाने कर बैठे हो या कर रहे हो। या फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस वक्त आप काफी सुखी हो, संपन्न हो, अबंडेंट हो, लेकिन कुछ वर्ष पहले आप नहीं थे और लोग आपकी बातों को सुनते नहीं थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे और शायद आपको ना मतलब टॉर्चर भी किया जाता था इमोशनली, कुछ ना कुछ बोल बोल कर। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा फ्रेंड्स। और आप मन ही मन दुखी होते थे। लेकिन फिर जैसे ही आपको पता चला कि मैं क्रिएटर हूं अपनी लाइफ का और अपने भाग्य का विधाता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूं, तो बस फिर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और आज की डेट में आप मैजिशियन बन चुके हो। और अभी आपको भी कभी कभी आश्चर्य होता है कि आपके मन में सिर्फ ख्याल ही आता है कि मुझे उनसे बात करनी है और उनका फोन सामने से आ जाता है और आप उनसे कहते भी हो कि अरे मैं आज सोच ही रहा था, मैं आज सोच ही रही थी कि आपसे बात करूं। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आज की डेट में आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर बन चुके हो। यस, यानी अब आप एक ऐसी स्थिति में आ गए हो कि जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, कहते हो, वो बात सच हो जाती है। राइट? और इसका आपको प्रमाण मिल चुका है, आप अनजान नहीं हो इस बात के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट में आपकी परिस्थिति कुछ चैलेंजिंग रही है और आपके लव्ड वंस ने या आपके फ्रेंड्स में से किसी ने या आपके रिलेटिव्स में से किसी ने आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दी थी कि आपको, आप जहां हो वहां से दूर होना पड़ा था। अब ये कुछ भी हो सकता है कि आपको जहां आप काम करते हो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ी, आपके लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, या आप कुछ ऐसी आपके बारे में कुछ बात फैला दी थी आपके कैरेक्टर के बारे में, तो आपको अपना शहर तक छोड़ देना पड़ा था। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में आपके अपनों ने ही कुछ ऐसी गलतफहमियां क्रिएट की, कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी जिससे कि आपकी लाइफ में ना एक बार के लिए तो जैसे ना भूचाल आ गया था। होता है ना, जब आपको जहां आप पले बड़े हो वहां से निकाल कर, वहां से आपको हटना पड़े, किसी दूसरी जगह पर, अनजान जगह पर जाना पड़े, तो जाहिर सी बात है बहुत तकलीफ होती है ना। आपको भी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राइट? तो आप बहुत ही नेक दिल इंसान हो, बहुत ही अच्छे हो, सरल स्वभाव के हो, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हो,
भगवान में बिलीफ रखते हो, तो उसी वजह से फ्रेंड्स ईश्वर ने आज की डेट में आपके जीवन में आपको मतलब इतनी लग्जरी दी है, इतना पैसा दिया है कि अब आप सोचते हो कि चलो अच्छा ही हुआ जो मैं वहां से निकल गया, निकल गई। हो सकता है फ्रेंड्स आप कोई रिलेशनशिप में भी थे ना, तो वहां से भी आप निकल कर आए हो। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करना है आपने। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप जहां थे वहां से निकल कर आए, और आज की डेट में आप जहां हो वहां लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, और जिससे ना आप उनका मार्गदर्शन भी करते हो। क्योंकि लोगों ने देखा है कि जब आप उस नई जगह पर गए तब आपके पास कुछ भी नहीं था। यस, और अपनी मेहनत से आज की डेट में आपने सब कुछ चंद ही वर्षों में फ्रेंड्स हासिल कर लिया है। लेकिन फिर भी आपको मन में थोड़ी सी अब भी वो कसक है बीते दिनों की। आज भी फ्रेंड्स आप अकेले में बैठते हो या किसी अपने से बात करते हो ना, तो बीते दिनों को याद करते हो और बीते दिनों की कुछ बातें करते हो। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा फ्रेंड्स कि जाने अनजाने में ही सही आपके मुंह से निकल जाता होगा कि हे मेरे मालिक, हे मेरे ईश्वर, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है ना, उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कहा है ना आपने फ्रेंड्स, यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मुझे सब पता है, किसी का कोई कर्म मुझसे छुपा नहीं रह सकता। आपको कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आप जब भी किसी दूसरे के साथ अपनी बीते दिनों की बातें शेयर करते हो, या वो दुख को फिर याद करते हो, या मन में ये विचार भी ले आते हो ना कि उनको उनके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप खुद के लिए ही तकलीफें खड़ी कर रहे हो। यस, आज की डेट में फ्रेंड्स आप मैजिशियन हो चुके हो, अ बिग मैनिफेस्टर। आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, वो सच हो रहा है, हो जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, आपके जो भी वो लोग थे ना जिनकी वजह से आपको अपना घर बार या कंपनी छोड़नी पड़ी, तो उनकी वजह से जो आपको तकलीफ हुई ना, वो ईश्वर को पता है, और उनके कर्मों की सजा तो उनको ईश्वर दे देंगे। लेकिन यदि आप ईश्वर से जाने अनजाने कह रहे हो या कह भी दिया है ना, तो माफी मांगिए ईश्वर से। हे मेरे मालिक, मुझसे बड़ी भूल हो गई जो मैंने उनका बुरा चाहा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर उनको तकलीफ होगी ना, तो वो तकलीफ कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगी। क्योंकि एट द एनर्जी लेवल वी ऑल आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड। और शायद आपके साथ जिसने गलत किया वो हो सकता है कि आपके बहुत ही निकट के रिलेटिव थे, और सच में जब उनको तकलीफ होगी तो आई नो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो। लेकिन हाँ, जब तकलीफ में होते हैं ना, तो कभी कभी इस तरह की बातें दिल में आ सकती है। बट यहां ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिल में किसी के लिए भी इतनी सी भी गलत सोच नहीं आने देना, क्योंकि आप बहुत नेक दिल हो, और इसीलिए मैंने आपके जीवन से वो सारी परेशानियां दूर कर दी है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे के लिए कुछ ऐसी वैसी बात सोचते भी हो ना, तो उनके लिए तो जो होगा सच वो होगा, लेकिन जाने अनजाने आप वो चीजें खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। यस, क्योंकि फ्रेंड्स किसी के भी लिए बुरा चाहना भी एक बैड कर्मा होता है ना। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है वो ईश्वर को पता है, और ईश्वर करेंगे जो उनके साथ करना होगा। लेकिन यदि आपको ये
लगेगा कभी भविष्य में कि आपकी प्रार्थना कबूल हो गई और आपकी प्रार्थना की वजह से ही उनको वो दंड दिया है ईश्वर ने, तो मुझे पक्का यकीन है कि पूरा विश्वास है कि आपको बहुत तकलीफ होगी। और फ्रेंड्स, मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली में से किसी को भी इतनी सी भी तकलीफ हो। फ्रेंड्स, ईश्वर मेरे द्वारा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अकेले में भी आपको भूल कर भी ऐसी बातें नहीं सोचनी कि वो यदि सच हो जाए तो आपके लिए ही तकलीफ खड़ी हो जाए। मैं मानती हूं कि बीते दिनों की कभी कभी याद आ जाती है, लेकिन यहां जब आपको याद आए ना, तो आपने ईश्वर का शुक्रिया करना है कि हे मेरे मालिक, भले ही वो दिन आए मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, लेकिन आपने ही मुझे उस दलदल से निकाला और आज मैं जहां हूं वहां आपने मुझे पहुंचाया, है ना। आप बहुत नेक दिल इंसान हो, तो मैं नहीं चाहती और ईश्वर भी नहीं चाहते कि छोटी सी भी गलती, आपसे भूल कर भी कोई गलती हो। सो फ्रेंड्स, यदि आपने भूल से भी किसी के लिए ईश्वर से ये दुआ मांगी है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उसको सजा मिले, उनको दंड मिले, तो ईश्वर से माफी मांगिए कि हे मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उनकी रक्षा करना। यस, आपने यही करना है। मैं सच बता रही हूं फ्रेंड्स, आप जब ये दिल से करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में आज जहां हो वहां से और आगे बढ़ोगे आप, क्योंकि आपके दिल पर से जो बोझ है ना बीते दिनों का, वो हट जाएगा। आप देखो फ्रेंड्स, जब रास्ते में कोई कुत्ता भौंकता है तो क्या आप उसके सामने भौंकते हो? नहीं ना, आप साइड से निकल जाते हो, करेक्ट। तो आपकी लाइफ में जो भी बुरे लोग थे, उन्होंने आपके लिए जो भी बोला, तो यदि आप भी वैसा ही करोगे तो फ्रेंड्स, उनमें और आप में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। आप बहुत प्यारे इंसान हो। और फ्रेंड्स, ये भी मैं देख पा रही हूं कि अभी आप इतने अबंडेंट हो, इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि अभी आप जहां हो वहां भी लोग आ जाते होंगे चापलूसी करने आपकी, कि हाँ, हमें पता है आपके साथ क्या हुआ था, आपके अपनों ने ही आपके साथ गलत किया था, वगैरह वगैरह। तो ईश्वर कह रहे हैं कि यहां उनकी बातों को ध्यान नहीं देना। यदि आप उनकी बातों में आ गए और उनके सुर में सुर मिलाने लगे और बीते दिनों को याद करके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात यदि आपने निकाल दी ना फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो ईश्वर चाहते हैं कि आप बहुत नेक दिल इंसान हो और आप इस वक्त ऐसे मतलब टाइम में आ चुके हो, ऐसे वक्त में है आप कि आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, वो हो रहा है। तो अब आपको बहुत सोच कर सोचना है, सोच समझ कर सोचना है और सोच समझ कर ही कुछ भी बोलना है। और आपसे यदि कोई आता भी है ना बोलने कि अरे पास्ट में तो आपने कितना कुछ सहा, आपके अपनों ने ही आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, तो फ्रेंड्स वहां उनसे कहिए कि किसने मेरे साथ क्या किया मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूं कि मेरे ईश्वर ने मेरे साथ बिल्कुल सही किया है, मेरे साथ न्याय किया है, और इसीलिए मैं आज बहुत खुश हूं अपनी दुनिया में। और सच कह रही हूं फ्रेंड्स, जिस दिन आप इस तरह की रिप्लाई देना शुरू करोगे ना, वो लोग आपसे बीते दिनों की बात करना बंद कर देंगे। पता है फ्रेंड्स, वो लोग आपके साथ बीते दिनों की बात क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, उनको मजा आता है, गॉसिप मिलता है। और फ्रेंड्स, गॉसिप, कंप्लेन्स, ये सब नेगेटिव एनर्जीज हैं। और आप अभी बहुत मतलब हाई एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, इसीलिए चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो।
सो भूल कर भी उनकी बातों में मत आइए, कोई ऐसी बात नहीं करनी है। और यदि आप कोई जवाब देना नहीं चाहते ना, तो उनका ध्यान इधर उधर की बातों पे लगा कर ना निकल जाइए वहां से। लेकिन भूल से भी किसी के बारे में न तो कुछ बोलना है और ना ही ईश्वर से कुछ ऐसी बात कहनी है ना। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, विक्ट्री एंड सक्सेस। देख रहे हो, आपको जीत हर जगह मिल रही है। आपने ये ब्यूगल बजा दिया है, और यदि आप फिर से उस जोन में चले गए ना, तो आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। द वेटिंग गेम, यस, बहुत बेसब्री से ना फ्रेंड्स आपने इंतजार किया था, है ना। थ्रॉट चक्रा, यस। डिसेप्शन एंड एनवे। लास्ट कार्ड, मूविंग ऑन। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगिनिंग। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, ईश्वर आपसे यहां यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार किया था कि कब मेरी भी लाइफ में खुशियां आएंगी, कब मेरा भी जीवन इंडिपेंडेंटली मैं जी पाऊंगी, तो वो सब तो मैंने आपको दे दिया। आपको जीत हासिल हो चुकी है। आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिए गए हो कि आपने ब्यूगल बजाकर घोषणा कर दी है कि आई एम द विनर, आई एम अ मजिशियन, आई क्रिएट माई ओन लाइफ। और इसीलिए आपको इस वक्त अपने थॉट चक्रा को बहुत ही बखूबी ध्यान से इस्तेमाल करना है। यानी कि अपने मुंह से कोई भी ऐसी बात नहीं निकालनी जिससे कि वो बात आपके लिए ही सच हो जाए। फ्रेंड्स, आपके इर्द गिर्द अभी जो लोग हैं ना, और जो आपसे पुराने दिनों की बात करने आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना वो लोग जानबूझकर आपसे पुरानी बात करवाते हैं, और वो चाहते ही हैं कि आपके मुंह से कोई गलत बात निकले और फिर दोबारा से वो जाकर उन लोगों को बोले। यानी कि एक तरह से फ्रेंड्स वो लोग आपसे ना धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप अभी जिनको समझ रहे हो ना कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, इनसे मुझे अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए और अपना मन हल्का मैं कर सकती हूँ, तो यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो लोग एक मास्क पहनकर आपके पास आ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ कैसे ये मास्क इस व्यक्ति ने पहना हुआ है, और आप इतने भोले हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, और आप अपने बीते दिनों की बातें उनके साथ शेयर कर रहे हो कि हाँ, मेरे उस मतलब मेरे पास में उन्होंने मेरे साथ ये किया था, ऐसे किया था, मैं ऐसे परेशान हो गई। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके बारे में आप इनको बता रहे हो। तो यहाँ आपको ईश्वर ये हिदायत दे रहे हैं कि आपको उसे नहीं कहना, और मैंने पहले ही कहा ना कि आपको वहां से मूव ऑन कर लेना है, क्योंकि इस वक्त आपने जो अपने जीवन की एक नई शुरुआत की है ना, बहुत मतलब आपने बहुत इंतजार किया है, तब आपके जीवन में ये घड़ी आई है, आपने नई शुरुआत की है। तो इस शुरुआत को आप मतलब बहुत मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो, तो इसे कुछ भी बोलकर ना फिर से दोबारा पीछे की तरफ नहीं चले जाना। क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों के साथ गॉसिप करोगे, गॉसिप तो आप नहीं करते, लेकिन
अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश भी करोगे ना, तो आप ही को तकलीफ होगी। यस, तो आपने उनकी किसी भी बात को ना ध्यान में नहीं लाना, मतलब जस्ट इग्नोर एंड मूव ऑन फ्रॉम दैट प्लेस। एक दो बार ऐसे करोगे ना फ्रेंड्स, आप वो समझ जाएंगे और दोबारा से आपके पास्ट की कोई बात आपसे नहीं करेंगे। आप ये सोचते हो कि उनको मेरी इतनी फिक्र है, नहीं, उनको आपकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो आपको बीते दिनों को याद इसीलिए दिलाते हैं सो दैट आप पास्ट की चीटिंग या धोखाधड़ी जो भी आपके साथ हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसे याद करके फिर से आप दुखी हो जाओ। एट प्रेजेंट आप बहुत खुश हो अपनी दुनिया में और यही उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि उनके चेहरे पर मास्क है, क्योंकि वो बहुत मीठा बोलते हैं आपके साथ, तो आपको लगता है कि अरे इनसे बड़ा तो कोई मेरा अपना है ही नहीं पूरी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने जो जीत हासिल की है, जो सक्सेस पाई है और जो अपने जीवन की नई शुरुआत की है ना, तो अब कोई गलती ऐसी नहीं करो कि दोबारा से आप पीछे वाली लाइफ में चले जाओ जो आपने झेली थी। अभी आप जो जी रहे हो ना, तो इस खुशहाल जीवन को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को पहचानो और वहां से मूव ऑन करिए, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स, आज की ये जो रीडिंग निकल कर आई है, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी और अपनी लाइफ में ध्यान रखोगे इन बातों को, सो दैट इस वक्त आप जो अपना जीवन जी रहे हो ना, वो हमेशा बरकरार रहे। बाकी आपके जो भी मतलब हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो ईश्वर देख लेंगे, उनके बारे में आपको नहीं सोचना, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।